नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना और यदि चैनल पर पहली बार आ रही है तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। पहले बातचीत करेंगे दोस्तों, कई सारे साथी ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग से संबंधित फाइल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से संबंधित फाइल हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रिक्त पदों पर परिणाम जारी करना हो, चाहे प्रोविजनल लिस्ट जारी करना हो, कई सारे साथियों को इंतजार है अनुमति का। दोस्तों पहले हम बातचीत करेंगे कि अनुमति की फाइल की क्या प्रोसेस है दोस्तों, उसके बाद हम बाकी के पॉइंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। पहले बातचीत करेंगे दोस्तों, बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने दोस्तों अपने काम में तेजी दिखाई है दोस्तों। आपने देखा होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑब्जेक्शन लगाया था फाइल के ऊपर दोस्तों, वो शिक्षा विभाग से जवाब पेश करने के लिए दोस्तों बोला था कि आप जवाब दीजिए हमारे को। और वो कौन से जवाब थे दोस्तों, क्या प्रश्न किए थे दोस्तों, उसकी भी हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों बीकानेर शिक्षा विभाग ने जितने भी प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग ने पूछे थे, पत्र भेजे थे दोस्तों कि इनका हमारे को जवाब चाहिए, तब हम फाइल को दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास भेजेंगे दोस्तों। उन प्रश्नों को तैयार करके शिक्षा विभाग सचिवालय के पास जवाब शिक्षा विभाग ने भेज दिया दोस्तों। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास फाइल कब पहुंचेगी, अनुमति कब तक मिलेगी। तो दोस्तों अभी शिक्षा विभाग सचिवालय के पास शिक्षा विभाग बीकानेर से जवाब पेश हुए दोस्तों, वहां पर फाइल पहुंची दोस्तों। अब आज या कल के अंदर जितने भी जवाब राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगे थे दोस्तों, उनके जवाब राज्य निर्वाचन आयोग के पास फाइल पहुंच जाएगी। शिक्षा विभाग ने जो भी जवाब पेश किए दोस्तों, जो भी प्रश्न थे दोस्तों, उनका उत्तर का रिप्लाई किया दोस्तों। अब वो कौन कौन से प्रश्न है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रश्न 3-4 प्रकार के पूछे थे कि कितने पदों पर काउंसलिंग बकाया है, कितने पदों पर ज्वाइनिंग होनी है, कितने पदों पर आपने नियुक्ति ऑर्डर कर दी है, और आचार संहिता के अंदर आपको इन पदों को पेंडिंग न रखते हुए ज्वाइनिंग देने की क्या इमरजेंसी है दोस्तों। इस प्रकार के 4 से 5 प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, और किन किन पदों पर आपको नियुक्ति ऑर्डर जारी करने हैं दोस्तों। इन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा दोस्तों शिक्षा विभाग सचिवालय के अंदर जवाब पेश कर दिए दोस्तों, उनको जवाब मिल गया दोस्तों। अब शिक्षा विभाग सचिवालय के द्वारा वो प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज दिए जाएंगे, और दोस्तों इसके बाद फाइल डायरेक्ट दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी दोस्तों। जब तक ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही आपको बोला था कि फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचेगी नहीं। तो दोस्तों ये एक प्रकार की खुशखबरी ही मान सकते हैं। हमारे को यही इतना भी हम उम्मीद कर रहे थे कि इस वीक के अंदर भगवान शिक्षा विभाग बीकानेर को सद्बुद्धि देके जवाब राज्य निर्वाचन आयोग के पास पेश कर दे। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यही है कि जो कल या परसों के अंदर जो जवाब मांगे थे दोस्तों, उनके जवाब आज पेश कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास जवाब मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद फाइल आज या कल दोस्तों 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम कल तक जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचेगी, और दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने के बाद दोस्तों 2 से 3 दिन के भीतर अनुमति मिल सकती है। आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगले वीक के अंदर प्रबल संभावना है भगवान यही करे कि सारे के सारे साथियों को अनुमति, जितनी भी फाइलें गई है, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग के पास, चाहे बीकानेर की फाइलें गई हो, चाहे किसी अलग डिपार्टमेंट की फाइलें गई हो, सारे के सारे विद्यार्थियों हित में फैसला लेते हुए दोस्तों अनुमति मिले। कई सारे साथियों को खुशियां मिले, चाहे दीपावली से पहले मिले चाहे बाद में मिले, लेकिन चुनाव से पहले खुशियां मिलना जरूरी है दोस्तों। यदि अनुमति नहीं मिलेगी तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। कई सारे साथी अब ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अब तो चुनाव खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, और फिर आचार संहिता हट जाएगी, फिर प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन दोस्तों चुनाव आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि दिसंबर के अंदर परिणाम आएगा, उसके बाद आचार संहिता हटने वाली है। तो दिसंबर में ये जब परिणाम आएगा तो 15 दिसंबर के बाद ही वापस प्रोसेस सारी की सारी स्टार्ट होगी। तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों। यदि अगले वीक के अंदर अनुमति मिलती है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइलों की हो, चाहे शिक्षा विभाग बीकानेर की फाइलें हो, तो दोस्तों अगले वीक के अंदर मान लीजिए दोस्तों कि दीपावली के बाद तो कम से कम ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कई सारे साथी परेशान है दोस्तों, कई सारे साथी ऐसे जो 600-600 किलोमीटर दूर बैठे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनको स्कूल तक मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई दोस्तों। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों ये घटना है, एक प्रकार से हम मान सकते हैं। कई सारे साथी इसमें हाथ हुए दोस्तों, कई सारे साथियों को ये उम्मीद थी कि हमारे को दीपावली अच्छी रहेगी, अब की बार हमारी जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। अधिकारियों की लापरवाही मान लो, चाहे सरकार की लापरवाही मान लो दोस्तों, इसमें सारे के सारे विद्यार्थियों की कुछ भी कमी नहीं है दोस्तों। सारी प्रोसेस, कई सारे साथियों को ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनके ही साथी जिनके नंबर इनसे कम भी है, लेकिन कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर पात्र भी हो गई है, लेकिन आचार संहिता की वजह से ज्वाइनिंग अटक गई। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिनों का वेट करिए दोस्तों, 5 से 7 दिन के भीतर अनुमति मिलने की प्रबल संभावना है दोस्तों। भगवान से यही प्रार्थना करिए कि सारी की सारी फाइलों को अनुमति मिले और सारे के सारे साथियों को खुशियां मिले दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं, कई सारे साथी ये भी बोलेंगे अनुमति कब तक मिलेगी। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि अनुमति आपको अगले वीक के अंदर जितनी भी फाइलें शिक्षा विभाग की गई है दोस्तों, फाइलों के अंदर जो ऑब्जेक्शन थे वो साफ-साफ क्वेश्चन पूछे गए कि कितने पदों पर ज्वाइनिंग करनी है, कितने पदों पर पदस्थापन करना है। कई सारे साथियों को ये भी है किन-किन पदों पर ज्वाइनिंग करनी है, कितने पदों पर आपने नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिए, कितने पदों पर बकाया है, और आचार संहिता के अंदर क्या ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं रख सकते, इतनी इमरजेंसी क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न
पूछेगी है, उनका जवाब पेश हो जाएगा। आज शाम या कल तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुँच जाएगा और अगले वीक के अंदर प्रबल संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी दोस्तों। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी कब करेगा दोस्तों? इसकी फाइलें पहले एक खबर आई थी और मेरे द्वारा ये भी बताई गई थी कि फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई है, लेकिन दोस्तों अभी भी मामला पेंडिंग है कार्मिक विभाग के अंदर। फाइलें राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंची है दोस्तों। आज और कल के अंदर प्रबल संभावना है कि जो भी कमियां थी दोस्तों, उन सारी की सारी कमियों पर करेक्शन करके दोस्तों फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच सकती है दोस्तों। जो एरर था दोस्तों, वो कार्मिक विभाग के द्वारा ही राज्य मतलब कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांग लिया था दोस्तों, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की कोई जवाब पेश करने की आवश्यकता नहीं हो। तो दोस्तों 1 से 2 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग के पास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी फाइल पहुंच सकती है। सारे के सारे पद है दोस्तों। कई सारे साथी मुझे पता है पीटीआई वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, वन रक्षक वाले भी देख रहे होंगे और जूनियर अकाउंटेंट वाले भी देख रहे हैं। तो दोस्तों सारी की सारी फाइलों को अनुमति मिलेगी। बस थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखिए, सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर कई सारे परिणाम पेंडिंग है दोस्तों। चाहे प्रोविजनल परिणाम की बातचीत करें, चाहे रिक्त पदों पर परिणाम की बातचीत करें, मतलब कि आचार संहिता लगने के बाद एक भी लिस्ट न तो बोर्ड ने जारी की है और न ही शिक्षा विभाग ने कोई कार्य किया है, न तो रीट का किया है और ना ही किसी दूसरे एग्जाम का किया है। दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस अनुमति के ऊपर है। अनुमति मिलते ही दोस्तों सारी की सारी आपकी खुशियाँ, जो एक प्रकार से आपको ऐसे लग रहा था कि बहुत लंबी प्रोसेस होगी, टाइम लगेगा दोस्तों, वो वापस लौट के ज़रूर आएगी। थोड़ा बहुत पेशेंस बनाइए रखिए। कई सारे साथी जो बाहर 600-600 किलोमीटर मान लीजिए, 500-500 किलोमीटर मान लीजिए, दूर तक स्कूल मिल गई। कई सारे पीएच कैटेगरी वाले कमेंट करते रहते हैं कि सर हम 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर गए हैं, हमारे स्कूल मिल गई, लेकिन 20 दिन बीत गई है, हम वहीं पे है, हमारा खाना खर्चा शादी का सारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन 20 दिन हो गई, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो दोस्तों आचार संहिता की वजह से ही ज्वाइनिंग रुकी है और जब तक अनुमति नहीं मिलेगी दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। बस इंतज़ार करिए अनुमति का। अनुमति मिलते ही ज्वाइनिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी और सारी की सारी खुशियाँ आपके पास वापस ज़रूर आएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस बार क्या रिसिपल परिणाम जारी होगा? कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूँ, जारी होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है कि रिसिपल परिणाम जारी भी हो। अभी किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि बोर्ड ने न तो प्रोविजन लिस्ट क्लियर की, न ही रिक्त दोबारा परिणाम जारी किया। दोस्तों जब अनुमति मिलने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी तो दोस्तों पता चलेगा कि रिसिपल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा दोस्तों। अब कई सारे साथी ये भी बोलते हैं कि रिसिपल परिणाम जारी नहीं होगा और कई सारे साथी ये भी बोलते हैं परिणाम जारी होता है। दोस्तों अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे ही प्रोविजन लिस्ट क्लियर होगी दोस्तों, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि रिसिपल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। अब स्पोर्ट्स वालों की लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों? सारी की सारी, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे पीएच कैटेगरी वाले हो, चाहे अदर स्टेट से डिग्री वाले हो, सारी की सारी प्रोसेस आपकी अनुमति मिलने के बाद ही स्टार्ट होगी। और कई सारे साथी जो अदर स्टेट से बीएसटीसी की हो, चाहे बीएड की हो, उनकी एक लिस्ट तो आचार संहिता से पहले जारी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन आपका वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, अनुमति का इंतजार है। आपकी सारी की सारी लिस्ट है दोस्तों, एक साथ भी जारी हो सकती है, क्योंकि वेरिफिकेशन में आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं है दोस्तों। लिस्ट जारी नहीं कर सकते अनुमति के बिना। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर चाहे कई सारे परिणाम पेंडिंग है दोस्तों, वही अनुमति का इंतजार करें। जैसे ही अनुमति मिलेगी सारी की सारी प्रोसेस दोस्तों वापस स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो बहुत लंबी होगी दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई सूचना रहेगी तो दोस्तों आप तक शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।